जो जवां बेटे की मैयत पर न रोया वो हुसैन, जो जवां बेटे की मैयत पर न रोया वो हुसैन, जो दहकती रेत के बिस्तर पे सोया वो हुसैन, जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन, जिसने सब कुछ खो के फिर भी कुछ न खोया वो हुसैन, मर्तबा इस्लाम का जिसने दोबाला कर दिया, खून ने जिसके दो आलम में उजाला कर दिया। शेर के मानिंद जो मक्तल में आया वो हुसैन, शेर के मानिंद जो मक्तल, मक्तल कहते हैं जिस जगह किसी को कत्ल किया जाए, तो जो शेर के मानिंद जो मक्तल में आया वो हुसैन, जो 72 जख्म खाकर मुस्कुराया वो हुसैन। हम दास्ताने अहले बैत बयान करते हैं या दास्ताने करबला बयान करते हैं, मगर इस तरीके से बयान न हो कि वो मजलूम थे, बेबस थे, बेकस थे, लाचारो बेयारो मददगार थे। हमारा मकसद ये नहीं होता कि उन्हें बेबस बताया जाए, बेकस बताया जाए, बेयारो मददगार बताया जाए। बस इबरत के तौर पर कि उनकी कुर्बानियों का एहसास हमारे दिल पर हो, इसके लिए हम ये दास्तान सुनते हैं और सुनाते हैं। तो देखें इसमें इनकी शान क्या है कि जो शेर के मानिंद, ये मौत से डरने वाले लोगों में से नहीं, शेर के मानिंद जो मक्तल में आया वो हुसैन, जो 72 जख्म खाकर मुस्कुराया वो हुसैन, राह हक में जिसने अपना सर कटाया वो हुसैन, करबला में जिसने अपना घर लुटाया वो हुसैन, ज़ेर खंजर जिसका सजदा अज़मते इस्लाम है, जिसका हर तेवर रसूल पाक का पैगाम है। अल्लाह अल्लाह राकिबे दोशे पयंबर वो हुसैन, फातिमा का नूर दीदा जान हैदर वो हुसैन, अज़मतो इखलास कुर्बानी का पैकर वो हुसैन, करबला के गाजियों का मीर लश्कर वो हुसैन, परचमे हक़्ता अबद जिसका सलामी हो गया, जिंदे जावेद जिसका नामे नामी हो गया, दीन की खातिर थी जिसकी जिंदगानी वो हुसैन, कट गई इस्लाम में जिसकी जवानी वो हुसैन, खुल्द में की हक ने जिसकी मेहमानी वो हुसैन, खुल्द में की हक ने जिसकी मेहमानी वो हुसैन, मिल गई जिसको हयाते जावेदानी वो हुसैन, नामे नामी जिसका लोहे दर पर मरकूम है, फर्श से तार्श जिसकी अजमतों की धूम है, जो जवां बेटी की मैयत पर न रोया वो हुसैन, जो दहकती रेत के बिस्तर पे सोया वो हुसैन। हजरात मुहतरम, हम मुसलमाना ने अहले सुन्नत जैसे ही मुहर्रम का चांद नजर आता है, हर आशिक अहले बैत, हर मुहिब अहले बैत और शोहदाए करबो बला से मोहब्बत करने वाला शख्स सिर्फ डबोई ही नहीं बल्कि जहाँ जहाँ भी है, हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में मुहिब अहले बैत और अहले बैत से मोहब्बत करने वाले लोग जैसे ही चांद नजर आता है, जिक्र हुसैन की महफिलें सजाते हैं। कोई 10 रोजा सजाता है, कोई 11 रोजा सजाता है, कोई 12 दिन की सजाता है। तो ये महफिलें सजाना, उनका जिक्र करना, उनकी याद मनाना, उनकी फातिहा खानी करना, उनके लिए इसाले सवाब करना, ये इस बात की अलामत है कि हम उनसे मोहब्बत करते हैं। मगर मोहब्बत का अंदाज ये होना चाहिए जो हम करते हैं। फिर मोहब्बत में कुछ ऐसे भी हैं जो वो काम कर जाते हैं जिसका ना तो शरीयत और ना तो दीन से उसका कोई ताल्लुक होता है।
बिलाशुबा अगर किया जाने वाला काम शरीयत और सुन्नत के मुताबिक हो तो फिर वो किया जाने वाला काम करने वाले को भी फायदा देता है और जिनकी तरफ से किया जा रहा है अल्लाह उनको भी उसका फायदा देता है। मगर जो काम खिलाफ शरीयत और खिलाफ सुन्नत हो, ना तो करने वाले को इसका कोई फायदा, न जिनकी तरफ से हम कर रहे हैं न उनको इसका कोई फायदा। तो हम जिक्र हुसैन की महफिलें सजाते हैं, हर जगह कहीं पर दास्तान करबला बयान करने के लिए दूर दराज से उलमा को बुलाया भी जाता है, मगर 1 बजे तक 2 बजे तक कहीं पर रात के 2:30-3 बजे तक महफिलें सजती हैं। फिर होता ये है कि रात के 11, 12, 1, 2 बजे तक हम महफिलों में तो रहे, मगर फिर फजर की नमाज का वक्त कब आया कब चला गया उसकी फिक्र नहीं होती। जोहर का वक्त कब से कब तक है उसका पता नहीं होता। असर की अजान कब हुई, नमाज कब खत्म हुई उसका इल्म नहीं होता। तो हमें सिर्फ महफिलें सजाने का हुक्म नहीं है। उन लोगों ने कुर्बानियां दी तो इसलिए नहीं दी कि हम सिर्फ जाग कर के महफिलें सजा लें, नाम ले लें, जिक्र कर लें, उनकी याद मना लें, नारे लगा लें, सबील लगा लें, फातिहा दिला दें। नहीं, उनका मकसद ये नहीं था। उन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। किस लिए? इस दीन की खातिर, ताकि ये दीन महफूज हो जाए, ये दीन कयामत तक के लिए सरबुलंद हो जाए। सामने वाला कौन था? उसके अंदर वही आदत व अतवार थी जो आज हमारे अंदर घर कर गई है। इमाम हुसैन शरीयत के दीवाने थे। आज कई ऐसे भी हैं जिन्हें यजीद का किरदार धो करके उसे साफ सुथरा करके लोगों के सामने पेश करने की कोशिश की जा रही है। अमीरुल मोमिनीन कहा जा रहा है, उसके लिए इसाले सवाब को जायज करार दिया जा रहा है। उसके किरदार को बेदाग करने की कोशिश आज भी हो रही है और निशाना बनाते हैं कि ये इमाम अहले सुन्नत आला हजरत। यानी हम भी ये महफिलें सजाते हैं तो हमारे भी कुछ काम ऐसे होते हैं जिसकी वजह से हमें कोई निशाना नहीं बनाता। हमारे बाज कामों की वजह से निशाना इमाम अहले सुन्नत को बनाया जाता है। काम हम करते हैं, उंगली आला हजरत पर उठती। यजीद को बेदाग साफ करने की कोशिश हो रही है। हम कहते हैं उस दौर की किताबों को उठाकर देखो, जिस दौर में इमाम अहमद रजा को कोई नहीं जानता था। आप उस दौर की किताब को उठाकर देखो जहां इब्ने तैमिया का भी नामो निशान नहीं था, जहां ना कोई अबू लाला मौदूदी को कोई जानता था, ना कोई इस्माइल दहलवी को जानता था। आप उस दौर की किताबों को उठा करके देखो जहां ना रशीद अहमद का नामो निशान था, ना अशरफ अली थानवी को कोई जानता था, ना कासिम नानूतवी, ना इमाम अहमद रजा। किसी उस दौर की किताबों को उठाकर देखो, उनसे पहले के बुजुर्गाने दीन। आप तारीखे खव्वास उठाएं, आप तारीखे तबरी उठा करके देख लें, आप अल बिदाया व निहाया उठा करके देख लें, आप तारीख इस्लाम उठा करके देख लें। उस दौर के बुजुर्गाने दीन ने जो कुछ लिखा सबने मुत्तफिक होकर लिखा कि जहन्नमी था तो यजीद था, लालची था तो यजीद था, इमाम हुसैन जन्नती थे और उनके साथ आए हुए 72 नुफूसे कुदसिया भी जन्नती थे। लोग कहते हैं कि ये कुर्सी की लड़ाई थी, कुर्सी की नहीं, ये शरीयत और तबीयत की लड़ाई थी। इमाम हुसैन शरीयत के दीवाने थे और यजीद तबीयत परसिया था। वो नाच गाने से मोहब्बत करने वाला, उसने अपने महल में रक्कासाएं रखी थी, वो बंदरों का नाच देखा करता था। उसने बहुत सी ऐसी चीजें इस्लाम में राइज करना चाहिए जो हराम है, उसे इसाले सवाब करना चाहिए, उसे अमीरुल मोमिनीन कहना चाहिए।
हमारे बुजुर्गान दीन ने इसने वो काम किया है अहले बैत अतहार रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के साथ ये जुल्म और सितम करके कि कयामत तक उसके गले में ये लानत का तोक रहेगा। और जब तक दास्ताने करबला या मुहर्रम की हुसैन की महफिलें सजेगी यजीद पर लानतें होगी। मगर हमारे लिए ये भी है कुछ चीजें हमारे, ये मैं इस्लाह के तौर पर कह रहा हूँ, हमारे यहाँ की बात नहीं, आम तौर पर हमारी अहले सुन्नत व जमात पूरी कौम पूरी सुन्नियत की बात हो रही है, सिर्फ हमारे इलाके की बात नहीं, कि हमारे यहाँ कुछ ऐसे वाकयात तारीखी रोशनी में कुछ चीजें लिखी गई, अब उसे वो अपने दलील के तौर पर उसूल बना करके पेश करते हैं। देखो ऐसा भी इन्होंने ये कर दिया, इन्होंने वो कर दिया। तो याद रखे हमारे नजदीक तारीख, उसूल और दलील नहीं है, हमारे नजदीक उसूल और दलील है कुरान और सुन्नत। हम तारीख को तब मानेंगे जब तारीख की कोई बात कुरान और सुन्नत से टकराती न हो। वो वाकया बयान किया जाता है जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो, मुवाफिकत में हो, मगर वो बात जो कुरान और सुन्नत के हुक्म से टकराती हो उसे छोड़ दिया जाएगा। तारीख बहुत सालों बाद लिखी गई। अगर डभोई में आज कोई वाकया रूनुमा हो, अब आज के वाकये को अगर कोई 100 साल बाद या 150 साल बाद लिखना चाहे तो वो कैसा लिखेगा? जो रिवायतें, जो बातें उस तक पहुंचेगी वो लिखेगा। तो तारीख की हकीकत भी ऐसे ही है, वो बहुत सालों बाद लिखी गई। तो बहुत से ऐसे आपसी मुशाजरात, बहुत सी ऐसी बातें जिसकी वजह से हम फैसला कर देते हैं तारीखी किताबों को पढ़कर। हमारे लिए याद रखे तारीख उसूल और दलील नहीं, हमारे लिए सबसे पहले दलील है कुरान और सुन्नत। अल्लाह ने कुरान में क्या कहा, हुजूर ने हदीस में क्या कहा, ये हमारे लिए दलील है, तारीख दलील नहीं। हाँ, ये और बात है कि तारीख की वो बातें जो कुरान और सुन्नत से टकराती नहीं हम उसे बयान करते हैं। तो वाकयात हो, दास्तान हो, वही बातें बयान की जाती हैं जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो। अब हम तारीखी एतबार से कुछ वाकयात और कुछ शहादतें सुन रहे थे कि हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील की शहादत हुई, हजरत हानी बिन उरवा रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई, उनके बाद हजरत इमाम मुस्लिम रदी अल्लाह ताला अन्हु के दो शहजादे हजरत मोहम्मद और हजरत इब्राहिम रदी अल्लाह ताला अन्हुमा, इन दोनों शहजादों की भी शहादत हुई। उसके बाद अब चूंकि हजरत इमाम मुस्लिम रदी अल्लाह ताला अन्हु कूफा पहुंचने के बाद चंद दिनों में उन्होंने कूफा के हालात का जायजा लिया, और जो हालात आपने देखे 8-10 दिन में कूफा वालों ने बड़ी मोहब्बत दिखाई, उन्होंने जहाँ लुटाने की बातें की, जहाँ कुर्बान कर देने की, उनकी मदद कर देने की सारी चीजें बयान की। तो वो हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील ने खत के जरिए इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को मक्का मुकर्रमा में रवाना फरमाया। अब ये खत उधर रवाना हुआ, इधर इन लोगों ने बगावत की और धोखा दिया। हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु इस बात को नहीं जानते हैं कि हजरत इमाम मुस्लिम कूफा के अंदर शहीद कर दिए गए। हजरत मुस्लिम के दो शहजादों को भी शहीद कर दिया गया, ये बात उन्हें पता नहीं। उन तक वो खत पहुंचा जो इमाम मुस्लिम पहले लिख चुके थे। अब जब वो खत आया तो इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि अब मेरे पास कोई उज़्र नहीं है कि मैं कूफा न जाऊं, कोई ऐसा माकूल उज़्र नहीं। अब तो मुस्लिम ने भी वहां से खत लिख दिया है कि हालात साजगार है, हालात आपके मुवाफिक है, लोग आपकी मदद करने वाले हैं। तो इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने घर वालों को, अपने अहलो अयाल को तैयारी करने का हुक्म दिया कि अब हम कूफा की तरफ रवाना होंगे, अपना सामान बांध लो। चुनांचे अहले बैत का काफिला तैयार होता है,
मगर उस वक्त भी मक्का मुकर्रमा में बहुत से ऐसे जलीलुल कद्र सहाबा मौजूद थे जिन्होंने इमाम को खत आने के बावजूद समझाया, जैसा कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु। और हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने तो यहाँ तक कहा कि मेरे इमाम, आप अभी न जाए रुए जमीन पर, आप सबसे मोतबर और इस्लाम को सबसे ज्यादा आपकी जरूरत है, आप यहाँ रहें, हरम में रहें, मैं आपके लिए लश्कर जमा करता हूँ, मैं आपके लिए लोगों को बुला कर लाता हूँ। इमाम हुसैन ने कहा कि खत तो आ गया है, अब इसमें सारी बातें वाज़ेह, अगर मेरा मरना लिखा ही है और अगर ये लोग मुझे मारना ही चाहते हैं तो मैं किसी सुराख में जाकर भी छुप जाऊंगा, तब भी वो मुझे ढूंढ लेंगे, ये मेरे खून के अगर प्यासे हैं तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इन सहाबा के मशवरे के बाद भी, चूंकि एक शहादत की जो कशिश थी ना वो आपको खींचे जा रही थी, और हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में आकर भी वो सारी चीजें बताई थी जो इमाम ने किसी को नहीं बताई कि वो सारी चीजें होनी है, तुम्हें वहां जाना है। अब वो अपने ख्वाब के मुताबिक, हुजूर की बशारत के मुताबिक वहां से निकले तो रास्ते के अंदर एक जगह जहां पर पहुंचे तो एक शायर मिला। अब वो शायर कूफा से आने वाला था, उससे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि कूफा के हालात क्या है, तू उधर से आ रहा है बता। तो कहा कि इमाम, वहां के लोगों के दिल तो आपके साथ है मगर उनकी तलवारें बनु उमैया के साथ, वो आपको वहां बुलाएंगे तो सही मगर आपको धोखा देना। इमाम हुसैन फिर आगे बढ़ते एक जगह आती है जहां पर हजरत जुहैर से मुलाकात होती है कि उनका खैमा लगा हुआ एक जगह पर कि ये हज से वापसी के वक्त आ रहे थे, यानी हज अदा करके वापस आ रहे थे। इमाम हुसैन भी बिल्कुल हज के अय्याम में मक्का से निकले थे, हज के दिन करीब थे, मगर वो भी एक हिकमत थी, वो जान गए थे कि यहाँ अगर रहा तो यहाँ रहते हुए भी मेरी गिरफ्तारी हो जाएगी। वो बात जान चुके थे, इसलिए वो वहां से हज के दिनों से पहले निकल गए। जब यहाँ पहुंचे हजरत जुहैर तो इनसे पूछा कि कूफा के हालात क्या हैं, आप वहां से आए, ये वापस उसी तरफ जा रहे थे। तो उन्होंने भी कहा, सारी बातें हुई कि इनके दिल तो अगर आपकी तरफ है मगर इनकी तलवारें उनकी तरफ, ये आपको धोखा देंगे, क्योंकि इनकी धोखेबाजी तो बड़ी मशहूर है, ये तो दिरहम और दीनार के बंदे हैं। इन्होंने हजरत मौलाए कायनात अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी कूफा में धोखा दिया। इन्होंने आपके बड़े भाई हजरत इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के भी साथ बेवफाई की, तो इनकी बेवफाई, इनकी धोखेबाजी तो बड़ी मशहूर है। उसके बाद फिर बातचीत हुई, हजरत जुहैर भी इमाम हुसैन के साथ लश्कर में शामिल हो जाते हैं, अपनी बीवी को तलाक दे देते हैं, उन्हें जाने की इजाजत दे देते हैं। उसके बाद ये भी अहले बैत अतहार के काफिले के साथ रवाना होते हैं। अब चूंकि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करबला की तरफ जब निकले तो उनके साथ अहले बैत अतहार के कौन कौन से अफराद थे। हम ये सुनते तो हैं कि इमाम के साथ 72 लोग थे, 72, मगर 72 में थे कौन कौन, तो इसे भी जानना जरूरी है। हम दास्तान सुन रहे हैं तो ये भी हमारा जानना और इल्म में होना जरूरी है कि इमाम हुसैन के साथ कौन कौन था। देखें, इस सफर के अंदर हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के 3 शहजादे थे आपके साथ इस सफर में। 3 आपके साहबजादे आपके साथ इस सफर में थे। पहले हैं हजरत अली औसत, जिनको हम इमाम ज़ैनुल आबिदीन के नाम से जानते हैं। ये हजरत शहर बानू के बतन से थे। हजरत शहर बानू भी सफर में थी और हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, जिनका नाम अली औसत था, वो भी आपके साथ सफर में थे। आपके दूसरे बेटे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की उम्र उस वक्त 22 साल की थी। आपके दूसरे बेटे
आपके साथ जो थे वो हजरत अली अकबर थे, और ये याला बिनते अबी मुर्रा के शिकम से थे, ये आपकी दूसरी बीवी के पेट से थे, यानी उनकी दूसरी बीवी के बेटे थे। ये भी शहजादे इमाम हुसैन ही के थे, अली अकबर, और एक है अली औसत इमाम ज़ैनुल आबिदीन। तीसरा आपका बेटा था हजरत अली असगर, जो 6 माह का बच्चा था, वो भी आपके साथ इस सफर में था। और आपकी बीवियों में 2 बीवियां आपके साथ थी, एक हजरत शहर बानू और एक ये हजरत अली असगर की वालिदा। दूसरे इस सफर में आपके साथ जो साथी थे वो ये थे कि हजरत ज़ैनब भी आपके साथ थी, हजरत इमाम हुसैन के भतीजे हजरत कासिम भी आपके साथ थे, और इमाम हसन के दूसरे बेटे वो भी आपके साथ इस सफर में थे। मौलाए कायनात के 5 बेटे इस सफर में इमाम हुसैन के साथ थे, यानी इमाम हुसैन के अलावा मौलाए कायनात अली मुर्तजा के दूसरे जो बेटे थे दूसरी बीवियों से, वो 5 भाई भी गालिबन ये हजरत उम्मे बनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे थे। वो 5 भाई भी तारीख में उम्मे बनीन की सीरत भी सुनने लायक है। उम्मे बनीन उस खातून का नाम है जो सबसे बड़ी बहादुर कही गई, बल्कि जब हजरत खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल करीब आया और आखिरी अय्याम थे, उस वक्त खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खुद मौलाए कायनात अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपने पास बुलाकर के ये कहा था कि अली, मेरी हयात में तो हुजूर ने तुम्हारे लिए दूसरा निकाह हराम कर दिया था, तुम दूसरा निकाह मेरे होते हुए नहीं कर सकते, मगर क्या मेरे बाद तुम निकाह करोगे दूसरा? मौलाए कायनात खामोश रहते हैं। फिर खुद खातून जन्नत ने कहा कि अली, अगर मेरे बाद तुम निकाह करो तो किसी बहादुर खातून से निकाह करना, बहादुर खातून से निकाह करना। और ये एक बहादुर खानदान से थी हजरत उम्मे बनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और उन्हीं के बतन से थे उनके 5 बेटे, और उन 5 बेटों से हजरत उम्मे बनीन ने पहले ही से वादा ले लिया था कि जब करबला के अंदर हुसैन के ऊपर यजीदी कुत्तों की तरह टूट पड़े, ऐ मेरे बेटों, खातून जन्नत की मैं कनीज हूँ, अली के बेटे होने में तो तुम हुसैन के बराबर हो, मगर वो हुसैन फातिमा के बेटा होने में वो आपका सरदार है, यानी कि अली के बेटे होने में तो तुम हुसैन के बराबर हो, मगर हुसैन फातिमा के बेटे हैं, इस एतबार से वो तुम्हारे सरदार है। मैं खातून जन्नत की कनीज हूँ, मुझे खातून जन्नत के सामने रुसवा न कर देना, जब वक्त आए तो अपने जानों के नजराने पेश कर देना। वो 5 भाई हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ इस सफर में थे, यानी वो कौन से थे? हजरत अब्बास बिन अली, हजरत उस्मान बिन अली, हजरत अब्दुल्ला बिन अली, हजरत मोहम्मद बिन अली, हजरत जाफर बिन अली, और हजरत और इमाम के साथ दूसरे भाई जिनकी शहादतें हुई, और भी बहुत से लोग नाम तारीख में अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम लिखे गए। तीसरे जो हैं वो हजरत अकील के बेटे, यानी एक बेटे हजरत मुस्लिम बिन अकील जिनकी हम शहादत सुन चुके, मगर मुस्लिम के दीगर जो भाई थे वो भी हजरत इमाम हुसैन के साथ इस सफर में थे। वो कौन कौन थे? हजरत इमाम मुस्लिम के जो भाई थे उनमें 3 थे, हजरत अब्दुल्ला, हजरत अब्दुर्रहमान और हजरत जाफर। ये भी हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ इस सफर में थे। इसके अलावा आपके 2 भांजे औन और मोहम्मद, ये भी आपके साथ इस सफर में साथ थे। यूं अहले बैत अतहार का ये काफिला करबला की तरफ जाने लगा। जब एक जगह पर पहुंचा, वहां ज़ुहैर से मुलाकात हुई, उन्होंने सारी बातें बताई। फिर इमाम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद एक मकाम हाजिर जिसे कहा गया तारीख में, वहां पहुंचते हैं। वहां पहुंचने के बाद इमाम हुसैन कूफा
खत भेजते हैं ये बताने के लिए कि मैं कूफा आने के लिए रवाना हो चुका हूँ, मैं रास्ते में हूँ, चंद दिनों में वहां पहुंच जाऊंगा। आप जो तैयारी करना चाहते हैं वक्त से पहले कर लें। सारी चीजें बता ली कि तुम्हारा खत, मुस्लिम का खत मुझ तक पहुंचा, जिसमें तुम्हारे हालात और तुम्हारी मोहब्बतों की सारी चीजें उसमें मुझे बताई गई। तो ये खत हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत कैस के हाथ कूफा की तरफ भेजा। हजरत कैस जब कूफा पहुंचे तो वहां ये खत पढ़ने से पहले ही इब्ने जियाद ने उन्हें पकड़ लिया और गवर्नर हाउस में ले गया। वहां उनसे जबरदस्ती की गई और कहा कि तुम्हें इसकी छत पर जाकर के हुसैन की मुखालिफत में तकरीर करनी है, यानी हुसैन को बुरा भला कहना है। हजरत कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसकी छत पर जाते हैं, छत पर जाकर के अल्लाह की हम्द सना बयान करते हैं। उसके बाद इन लोगों से कहते हैं कि ऐ लोगों, इस रुए जमीन पर सबसे मोतबर और सबसे मोतबर और मोतमद अगर कोई शख्स है तो वो इमाम हुसैन है, और वो निकल चुके हैं यहाँ आने के लिए। अनकरीब चंद दिनों में वो तुम्हारे पास आ जाएंगे, तुम उनका साथ देना, तुम उनके साथ खड़े रहना, तुम उनकी मदद करना। सारी चीजें बयान की। उसके बाद हजरत कैस ने इब्ने जियाद की बुराई बयान की, उसके बाप की बुराई बयान की, जो वो बर्दाश्त न कर सका। उसने वहीं से हुक्म दिया, हजरत कैस को ऊपर से नीचे गिरा दिया गया, आपकी हड्डियां चूर चूर हो गई और आपने वहीं पर शहादत हासिल कर ली। शहादत का जाम नौश फरमा लिया अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया। उसके बाद हजरत कैस की जब शहादत हो गई, हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक मकाम जब आगे बढ़ते हैं तो जिसका नाम तारीख में सालबिया कहा गया, वहां पर पहुंचते हैं। तो यहाँ पहुंचने के बाद एक शख्स जिसका नाम बुकैर बिन मुसअबा असदी, इसके जरिए से आपको ये खबर मिलती है कि कूफा के अंदर तो ऐसे मामलात हुए हैं और उन लोगों ने धोखा दे दिया है। हजरत मुस्लिम बिन अकील भी शहीद हो गए हैं, उनके दो शहजादों को भी जुल्मन शहीद कर दिया गया है। इमाम ये सारी बातें सुनकर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। एक मकाम आता है जिसको कोहे ज़ी हशम कहा गया। जब यहाँ पर पहुंचते हैं तो हुर की आमद होती है। हुर को ये हुक्म दिया गया था इब्ने जियाद की तरफ से, चूंकि कूफा में तो हजरत कैस के जरिए ये पता चल गया था कि इमाम हुसैन निकल चुके हैं और रास्ते ही में। अब उसके बाद इब्ने जियाद ने हुर को 1000 का लश्कर देकर के इमाम हुसैन की तरफ भेजा और उसे ये ताकीद की थी कि उन्हें वहीं पर रास्ते ही में रोक देना है, चटियल मैदान के अंदर उन्हें रोकना है, आगे बढ़ने न पाए। ये सारी चीजें कह करके हुर के साथ 1000 लोगों को भेजा। अब 1000 का लश्कर लेकर हुर आते हैं कोहे ज़ी हशम में। यहाँ इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को रोकते हैं। अब चूंकि ये दोपहर का वक्त था, उनके घोड़े भी प्यासे थे, उनके सिपाही भी प्यासे थे। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने घोड़ों को भी पानी पिलाया, उनके सिपाहियों को भी पानी पिलाया, बड़ी शफ़क़त के साथ पेश आए। जबकि ये लोग इन्हें गिरफ्तार करने के लिए आए थे और एक चटियल मैदान में उन्हें रोकने का हुक्म था। उसके बाद जोहर का वक्त होता है, जोहर की नमाज ये लोग हुर के जो सिपाही और हुर भी इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पीछे ही नमाज अदा करते हैं। नमाज के बाद फिर असर तक और असर के बाद भी असर की नमाज भी इमाम हुसैन ही के पीछे पढ़ते हैं। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, उधर इब्ने जियाद ने एक लश्कर 4000 का लश्कर अमर इब्ने साद की क़यादत में ईरान की तरफ भेजा था, ईरान को सर करने के लिए। मगर अभी वो रास्ते ही में था कि इब्ने जियाद ने फिर हुक्म दिया कि अमर इब्ने साद को कि अभी ईरान को सर करने की जरूरत नहीं है, हुसैन आ रहे हैं, पहले हुसैन के मामले को सर करना है। अमर इब्ने साद को वहां हुक्म मिला कि तू वहीं से करबला यानी जहां हुसैन को रोकना है उस तरफ चला जा। अब अमर इब्ने साद उस तरफ निकलता है,
4000 का लश्कर इसके साथ भी है, 1000 हुर के साथ भी वहां मौजूद हैं। अब ये 4000 का लश्कर लेकर अमर इब्ने साद भी उस जगह पर पहुंचता है। यहाँ पहुंचने के बाद धीरे धीरे इनका लश्कर बढ़ता चला जाता है। एक टुकड़ी आई, उसमें फौजी आए, उसके बाद सिपाही आए, यहाँ तक कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए 22,000 का लश्कर वहां जमा हो जाता है। 22,000 का लश्कर, आप जरा अंदाजा लगाए, वो 82 नफूस हैं कि जिनके अंदर बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं, और कुछ जवान बच्चे भी हैं, और कुछ दूध पीते बच्चे भी हैं, सारे मिलाकर के 82 हैं। उनके लिए 22,000 का लश्कर है। अगर कोई 2 गुना भेज देता तब भी बहुत था, 3 गुना भेज देता तब भी बहुत था, 4 गुना, 5 गुना, ये तो 100 गुना से भी ज्यादा, कई ज्यादा था। 22,000 का लश्कर 72 या 82 के लिए करबला की तरफ भेजा गया। अब अमर इब्ने साद को हुक्म हुआ था कि उन्हें मजबूर करना है कि वो हमारे सामने अपने सर को झुका दें, उनके तमाम सिपाही अपने हमारे सामने झुक जाए। अमर इब्ने साद जैसे ही आया, 7 मुहर्रम का तकरीबन ये दिन था, उसने पानी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए बंद कर दिया। नहरे फुरात पर उसने 500 सिपाही तैनात कर दिए कि इमाम के खैमे तक एक बूंद भी पानी वहां न पहुंचने पाए। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पानी भी बंद कर दिया गया, उन्हें सताया गया, बस एक ही जिद थी कि आप अपने सर को झुका दें, आप यजीद की बयात कर लें। अब इब्ने साद के साथ इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बातचीत करने के लिए पैगाम भेजते हैं। अमर इब्ने साद अपने 20 सिपाही को लेकर बीच में आता है। इधर से इमाम हुसैन 20 लोगों को लेकर बीच में आते हैं। सिपाहियों को छोड़ करके वो किनारे पर जाकर के बातचीत करते हैं। बातचीत शुरू होते वक्त इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी 3 शर्तें रखते हैं। मेरी पहली शर्त, पहली तजवीज तो ये है कि मैं जहां से आया हूं, अगर मेरा आना तुम्हें पसंद नहीं है तो मुझे वापस जाने की इजाजत दे दो कि मैं जहां से आया हूं मैं वहां वापस चला जाता हूं। मेरी दूसरी तजवीज ये है कि अगर आप मुझे वापस भी न जाना देना चाहें तो एक किसी सरहदी मकाम पर छोड़ दो कि मैं वहां अपनी जिंदगी गुजार लूंगा। और मेरी तीसरी तजवीज ये है कि तुम अगर मुझे वापस भी न जाने दो और अगर इस तरीके से किसी सरहद के मकाम पर भी न ले जाओ तो मुझे खुद यजीद के पास दमिश्क की तरफ जाने दो, मैं खुद वहां जाकर के अपना मामला तय करूंगा, जैसा कि मेरे भाई इमाम हसन ने हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास जाकर के मामला तय किया था। तो ये 3 बातें जब इमाम हुसैन ने अमर इब्ने साद के सामने रखी तो अमर इब्ने साद ये बातें सुनकर और ये देखकर ये बड़ा खुश हुआ कि आप अमन पसंद हैं और आप अमन को पसंद करते हैं, ये अच्छी तजवीज है, ये तो जंग होने से पहले ही खत्म हो गई, बहुत अच्छी चीजें हैं और शोला भड़कने से पहले ही बुझ गया। चुनांचे उसने अमर इब्ने साद ने इब्ने जियाद को खत लिखा कि इमाम सुलह पर मान गए हैं और इनकी ये तजवीज है, इनमें से किसी एक को कबूल कर लिया जाए। ये तो सीधा मामला है कि सुलह वाला हम जो चाहते हैं वो हमें मिल गया। चुनांचे जब ये बात इब्ने जियाद के पास भी पहुंची, वो भी इस बात पर राजी हो गया कि जो हम चाहते थे वो मिल गया। और ये बात उसने कही है जो मेरे लश्कर में खैर खा है, कौम का भला चाहने वाला है, यानी अमर इब्ने साद के बारे में उसने कहा। मगर जब ये बात उसने कबूल कर ली और कहा कि मैंने मंजूर कर लिया इनकी तीनों बातों में से किसी एक बात को मानना, तो वहां इब्ने जियाद के पास एक बदबख्त जिसको तारीख में शिमर जिल जोशन कहा गया, उसने फिर देखा कि ये मामला तो बिगड़ जाएगा, इमाम हुसैन को अगर छोड़ देंगे तो उसने इब्ने जियाद को फिर भड़काया कि इब्ने जियाद ये तुम क्या कर रहे हो, अगर हम इनकी बातों को मान लेंगे तो लोग इनकी ताकत और कुव्वत और इनके गलबे के वाहवाही करेंगे, ये लोग हमारी जमीन पर हैं और हमारे लश्कर के बीच में हैं, होना तो ये चाहिए था कि वो हमारी बातों को माने। चुनांचे तू अब ये हुक्म दे, तू चाहे तो उन्हें सजा भी दे सकता है, तू चाहे तो उन्हें छोड़ भी सकता है, ये तेरा इख्तियार
तैयार है, मगर इस तरीके से उनकी बातों को कबूल करना ये बुज़दिली है। अब इसने जो बातें पेश की उसकी वजह से इब्ने ज़ियाद फिर भड़का, अपनी राय को उसने बदल दिया और अम्र इब्ने साद को ये खत के जरिए पैगाम भेजा कि मैंने तुझे हुसैन को गिरफ्तार करने के लिए भेजा है और तू हुसैन की सिफारिश करके तू सिफारिश पेश कर लगा गया। अगर तूने हुसैन के ऊपर हमला न किया और उन्हें मेरे सामने झुकने पर मजबूर न किया तो फिर ये जो लश्कर की कमान है वो शिमर जिल जोशन के हवाले कर दे। जब ये पैगाम शिमर ही लेकर के गया और कहा कि इब्ने ज़ियाद का ये पैगाम है, अगर तू हुसैन पर हमला नहीं कर सकता तो फिर लश्कर मेरे हवाले कर दे। जैसे ही ये अम्र इब्ने साद ने ये बात देखी, अम्र इब्ने साद ने कहा कि ओ बदबख्त, ये तूने क्या किया, तूने ही इसको भड़काया होगा। लेकिन जब ये बातें इधर उधर होने लगी, शिमर ने फिर कहा बातें छोड़, तू हुसैन पर हमला करता है या लश्कर मेरे हवाले करता है। तो अम्र इब्ने साद पहले ही से लालची शख्स था, दुनिया की लालच ने उसकी आंखों पर पर्दा डाल रखा था। अम्र इब्ने साद ये हजरत साद इब्ने अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बेटा है, मगर इसकी आंखों पर लालच का पर्दा पड़ा हुआ था। ये बातों में आ गया नहीं कि ये मुहिम मैं ही सर करूंगा, मैं ही हमला करूंगा। अब बात इमाम हुसैन के साथ 3 तजवीज के ऊपर सुलह हो चुकी थी। इस अम्र इब्ने साद ने फिर हमला करने का ऐलान कर दिया। अब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये 9 मुहर्रम का दिन था। इमाम हुसैन असर की नमाज के बाद तलवार से टेक लगा करके घुटनों पर सर रख करके बैठे हुए थे कि उतने में लश्कर का शोर होने लगा। हजरत ज़ैनब इमाम के पास आती हैं कि भाईजान, बाहर फौजियों का शोरो गुल हो रहा है और लश्कर हमारी तरफ आ रहा हो ऐसा लगता है, आप पता करें कि कहीं उन लोगों ने हमला तो नहीं कर दिया। इमाम हुसैन हजरत अब्बास को बाहर भेजते हैं। हजरत अब्बास बाहर जाकर के देखते हैं और उनसे कहते हैं कि ऐ लोगों, तुमने हमला क्यों किया है। इमाम के पास आते हैं कि अब तुम्हें मोहलत न दी जाएगी, इन लोगों ने हमला कर दिया है। मेरे इमाम ने कहा कि अब्बास जाकर के उन्हें इतना कह दो कि आज की रात हमें मोहलत दे दो, आज हम नमाजें पढ़ना चाहते हैं, कुरान की तिलावत करना चाहते हैं और हम अल्लाह के बारगाह में तौबा व इस्तिग़फ़ार करना चाहते हैं, अल्लाह का जिक्र करना चाहते हैं। हजरत अब्बास ने जाकर के कहा कि आज की रात की मोहलत दे दें, फिर कल जो चाहे, कल मैं मुकाबले के लिए हम तैयार हो जाएंगे। एक रात की मोहलत मिल जाती है। अब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने खेमे के अंदर अपने साथियों को जमा करते हैं, खुतबा देते हैं। अल्लाह व रसूल की हम्द व सना बयान करने के बाद इमाम हुसैन कहते हैं कि ऐ लोगों, ये लोग मेरे खून के प्यासे हैं और ये मेरे पीछे पड़े हुए हैं। अब ये यहाँ मरना और शहादत तय है। अगर कुछ लोग मुझे यहाँ छोड़ करके जाना चाहते हो तो मेरी तरफ से इजाजत है, जो जाना चाहता है वो चला जाए। चुनांचे कोई वहां से उस वक्त न उठा। जब रात का अंधेरा हुआ, रात के अंधेरे में इमाम हुसैन ने फिर कहा जो यहाँ से जाना चाहता है मेरी तरफ से उन्हें इजाजत है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा फिर कोई नहीं गया, फिर उन्होंने चराग बुझा दिए कि हो सकता है मेरे सामने लोगों को जाने में शर्म हो, मगर चराग जब बुझ जाए, अंधेरे में कोई निकल जाए, चराग बुझा दिए गए और फिर कुछ देर के बाद फिर चराग जलाए गए। तो जितने आपके साथी आपके साथ आए हुए थे वो सारे के सारे वहां मौजूद थे, सिवाय उन लोगों के जो रास्ते में आपके साथ जुड़े थे। जो रास्ते में आपके साथ जुड़े थे वो चले गए थे, मगर जो आपके साथ 72 मक्का से आए थे वो सारे साथी आपके साथ मौजूद थे। कभी अब्बास खड़े होकर के कहते हैं कि इमाम हम आपको छोड़ करके नहीं जा सकते। कभी मुस्लिम बिन औसजा खड़े होकर के कहते हैं इमाम हम आपको किसी के हवाले करके हमारा जीना बेकार है, आपके बगैर वो जिंदगी क्या। इस तरीके से सारे लोग खड़े होकर के इमाम हुसैन को तसल्ली देते हैं कि इमाम आपका खून जमीन पर बाद में गिरेगा, पहला आपके इन गुलामों का गिरेगा। सारे लोग अपनी वफादारी का सबूत पेश करते हैं। अब ये पूरी रात इबादत में गुजरती है, अल्लाह का जिक्र करते हैं, रोते हैं, इस्तिग़फ़ार करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआएं
दुआएं करते हैं, नफल नमाजें पढ़ते हैं, कुरान की तिलावतें होती हैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला। फिर जब 10वीं मुहर्रम का जिस दिन आया और जो करबला का खूनी मंजर है, इंशाअल्लाह जब आइंदा परसों या जब भी मौका मिला हम इसके ऊपर के 10वीं मुहर्रम को किस तरीके से जंग शुरू हुई और कैसे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत पर ये खत्म हुई और इसके बाद भी अगर आपने चाहा इंशाअल्लाह माबाद करबला क्या हुआ, काफिला कहां से चला, कहां पहुंचा, उनके साथ क्या सुलूक किया गया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चाहा तो इंशाअल्लाह इस पर भी गुफ्तगू होगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।